हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सफलता का सबसे बड़ा राज होता है डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान। तो आज की वीडियो में आपके साथ 60 दिनों की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये वक्त हार्ड वर्क करने का नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का है। क्योंकि आपको भी पता है बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम 10 अगस्त से पहले कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 60 दिनों की स्टडी प्लान में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि मार्केट से ढेर सारी बुक खरीद लेते हैं और उनमें से एक बुक को भी हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि यूट्यूब पे हम लाइव मैराथन अटेंड करते हैं और प्रैक्टिस लाइव देखते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। लाइव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि रिकॉर्डेड वीडियो ही देखें, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डेड वीडियो ही ज्यादा प्रीफर करती हूँ, मैं भी वही देखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 60 डेज का स्टडी प्लान। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि 60 डेज स्टडी प्लान के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपको अपने आप पर वेस्ट करना पड़ेगा। और इस 3 से 4 दिनों में जितने भी PYQ हुए हैं, जितने भी टीआरई के एग्जाम हुए हैं, उन सब के PYQ आपको लेके बैठना है और उनके क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस पैटर्न से पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है और सोर्स क्या है और हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस 3 से 4 दिनों में आप एग्जाम के पैटर्न को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने जितना एनालाइज किया है, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के 9th 10th की बुक से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको 9th 10th की एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए ज्योग्राफी और साइंस के, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना हैंड रिटन नोट्स वहाँ शेयर करती हूँ। अब बात आती है तैयारी की। पढ़ने को तो हम बहुत सारे कंटेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के समय उसका रिविजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटेड चीजों को ही पढ़ना है और उसका रिविजन करना है और सिलेक्शन लेना है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। और तीसरी बात ये हो जाती है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आगे आप पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, नहीं, आपको याद करते हुए रिविजन करते हुए चलना है। आपको भी पता है पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में सभी में जीएस का क्वेश्चन जो होता है सबका लेवल सेम ही होता है। तो जीएस के सेक्शन में आपको पता है उसमें सब में 40 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 नंबर का INM, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स 8-8 नंबर के पूछे जाते हैं। और पीआरटी में 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे INM के बारे में। INM के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। पीआरटी के लिए आप पीआरटी के हो या जूनियर या टीजीटी पीजीटी के हो, तो INM के लिए आपको सबसे पहले मैं बुक सजेस्ट करूंगी सार संग्रह की बुक, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, खुद पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ वही सोर्स आपको बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास हार्ड वर्क करने का। अगर मैं सार संग्रह की पेज नंबर की बात करूँ तो 74 to 77 पेज नंबर है, जिसमें ये सब INM के ही पार्ट है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो INM के ही पार्ट है। जब आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बुक हो गई सचिन सर की बुक। यहाँ से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं PYQ, वो सारे आप यहाँ से लगा सकते हैं। INM की अगर बात करूँ यूट्यूब पे फ्री चैनल, तो मैंने आपको बताया था अंकित सर के चैनल है, वहाँ पे INM का मैराथन हुआ है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से उनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरा INM का उन्होंने मैराथन कराया हुआ है। INM के लिए अगर तीसरी बुक मैं सजेस्ट करूँ तो वो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। उसमें पूरा क्लास 10th की बुक आपको नहीं पढ़ना है INM के लिए, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, सिर्फ यही एक चैप्टर पढ़ना है आपको। और क्लास 12 की बुक भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी INM के लिए, उसमें भी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। बस इतना पढ़ लीजिए, अब INM कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको 8, 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है। पहले आप 9, 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप PYQ लगाइए और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो सार संग्रह बुक में देखिए। सार संग्रह बुक में भी बहुत सारा दिया हुआ है, और साथ में आप DPSC पूर्वालोकन की बुक लगाइए। इतना इनफ हो जाता है। और यूट्यूब पे फ्री में अंकित सर है, उनके क्लास आप अटेंड कीजिए। तो ज्योग्राफी के लिए इतना काफी हो जाता है। साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो साइंस के लिए भी एनसीईआरटी 9, 10th की बुक पढ़िए, अगर टाइम है तो 8th क्लास की भी पढ़ लीजिए।
देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है और साथ में आपको साइंस की पीवाईक्यू जितने भी टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू आपको लगा लेने हैं, ठीक है, और इसका रिवीजन करते रहना है। और साथ में बीपीएससी पूर्वालोकन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से वो सब आपको पढ़ लेना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाइए। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट है तो सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए और सारे पीवाईक्यू का एक बार आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अगर आपकी मैथ वीक है तब आपको बेसिक से तैयारी करना पड़ेगा। अगर वीक नहीं है तो सिर्फ आपको पीवाईक्यू ही सॉल्व करनी है, इतना से आपका हो जाएगा मैथ, ठीक है। और बीपीएससी पूर्वालोकन में भी बहुत सारे मैथ के पीवाईक्यू दिए गए हैं, आप वहां से लगा लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। और मैथ्स की यूट्यूब पे बेस्ट टीचर की बात करूँ तो पवन सर है, चंद्रा इंस्टीट्यूट के पवन सर, आदित्य रंजन सर है और रीजनिंग के लिए अभिमन्यु सर है। आप इनका क्लास देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, मैं खुद इन्हीं से पढ़ती हूँ। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है कुमार गौरव सर की मंथली वीडियो आप देख सकते हैं। मैं लाइव क्लास नहीं देखती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइव क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं बाई चांस कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है तब मैं उनकी क्लास देखती हूँ, ऐसे मैं पीडीएफ को ही डाउनलोड करके पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ से मेरी करंट अफेयर्स की कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आप तैयारी कीजिए। मैंने सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दिया है जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। 60 डेज की स्टडी प्लान बनाइए और अपनी तैयारी ऑनेस्टी के साथ कीजिए। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।